श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री महावाणी में ब्याहुला उत्सव श्रवण कर रहे हैं। दो लालन लाड़ लड़ाओरी, रसरंग महल पधराओरी, गतांग से आगे। अब तो मोहन का मन अपनी आह्लादिनी पर अति आसक्त हो रहा है। प्रियाजू के अतिशय सुकुमारियता को देखकर ये मचल उठे हैं। ये श्रृंगार रस की सार है। इनके अंग अंग में रति रस का स्रोत है, जिससे पान करना चाहते हैं हमारे श्याम सुंदर। ये लीला भी तो अपने से अपने में है। प्रियाजू अलग कहा है लालजू से, और लालजू कहा अलग है प्रियाजू से। अलग न होते हुए भी अलग होना, यही लीला का विस्तार करना है। चलिए दर्शन कीजिए। पहले हमारे लाडलीजू के दर्शन कीजिए। दुल्हन के भेष में इनका स्वरूप कितना रति रस से भरा लग रहा है। अपने प्रियतम के प्रति ये कितनी उदार है। सखियाँ दूल्हा को ही देख रही है, वो अपनी लाडली को नहीं देखती। क्यों? इसलिए कि अपनी दृष्टि द्वारा प्रिया जी का स्पर्श भी होगा तो उन्हें भार लगेगा। कितनी गर्मी है हम सब की दृष्टि में। सखिया कहती है, हम जब टकटकी लगाकर देखेंगी तो हमारी सुकुमारी हमारी दृष्टि से ही झुलस जाएंगी। इसलिए ये लाडली को नहीं देखती। लाल साड़ी पहनी है आज, सिर में सिंदूर से मांग भरी है। उन कजरारी नैनों में मोटा काजल लगा है। हृदय में कभी न मुरझाने वाली कमल की माला पहनी है। हाथों में चूड़ियाँ हैं। कटी अत्यंत क्षीण है, जिसमें करधनी है। करधनी मणियों की है। करधनी का भार देखकर लगता है ये कटी क्या इस भार को भी सह पाएगी। गंभीर नाभि है। श्याम सुंदर का मन इसी नाभि सरोवर में ही तो मीन बनकर विहार करने का है। हरिप्रिया सहचरी मत्त होकर कहती है, सखियों हमें तो बहुत आनंद आ रहा है, किंतु हमें अपना आनंद ही नहीं देखना है, हमें इनका सुख भी देखना है। देखो तो कितना समय हो गया। ये दो सुकुमार बस बैठे ही हैं, अब इन्हें आपस में मिलने दो। अरे सखियों, डोरना तो खुल गया, अब काहे की देरी है हमारी प्रिया से, अब तो मिला दो। हाथ जोड़कर बेचारे श्याम सुंदर सखियों से बोले थे। ये देख सुनकर हरिप्रिया बलैया लेते हुए कहती है, प्यारे अब चिंता मत करो, ये तुम्हारी ही है। कहते हुए हरिप्रिया के नेत्र सजल हो उठते हैं। भाव में बहे अश्रुओं को पोंछते हुए हरिप्रिया अपनी सखियों को कहती है, सखियों अब इन रंगीले दंपति को रंग महल में ले चलो, वहाँ इनको रसमत्त होकर केली में डूबने दो। हरिप्रिया श्याम सुंदर को देखकर झूम उठती है। फिर वो बोलती जाती है, इनको लाड करो, इनको देखकर अपने नैनों को शीतल करो। सखियों रस से भरे रंग महल में इन्हें ले जाओ और वहाँ सूरत सेज पर पधरा कर इनके पाँव पड़ो। पाँव क्यों पड़े? हरिप्रिया बोली, इनसे आग्रह करो कि आप प्रेम केली का विस्तार करो, साज बाज बजाओ, नाचो गाओ, उन्मुक्त होकर इन्हें खिलाओ, इन्हें खेलने दो। हरिप्रिया भाव उन्माद के कारण अब कुछ बोल नहीं पा रही है। वो बस श्याम सुंदर को निहार रही है और मुग्ध है। सूरत सेज को सजाओ, उसमें भिन्न भिन्न झांकियाँ दिखाओ। हरिप्रिया फिर बोलना आरंभ करती है, सखियों दोनों को रंग दो। कैसे रंगे? हरिप्रिया कहती है, प्रियाजू को श्याम रंग से रंग दो और लालजू को गौर रंग से। दोनों एक दूसरे के रंग में रंग जाए, बस ऐसा कर दो। दोनों को मिला दो, दोनों को एक कर दो। सखियों ऐसा कर दो कि कोई पहचान ही न पाए कि श्याम कौन है और गौर कौन है। हरिप्रिया अब आनंद में झूम उठी है। सब जय जय करो। इन दोनों युगलवर को इसी से सुख मिलेगा, और इन्हें जिसमें सुख मिले हमें वही करना चाहिए। हरिप्रिया इतना कहकर मौन हो जाती है। तभी बाजे गाजे बजने शुरू हो जाते हैं। नृत्य आरंभ हो जाता है।
लताओं ने सुगंधित पुष्प देवताओं की तरह बरसाने शुरू कर दिए थे। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।